गाइस, कैसे हो? आज सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत अपन जानकारी लेते हैं। तो साधारण ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है? मूलधन पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और हर वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। क्या होता है? एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एस आई क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और आर क्या होता है? ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल, है ना। तो समय क्या होता है? टी क्या होता है? समय, टाइम। मूलधन क्या होता है? जिस पर अपन मान लो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में किस दर से? 10% की दर से ब्याज दे रहे हैं साल में। तो ये होता है, हो जाएगा मूलधन यानी अपना अमाउंट। टोटल अमाउंट नहीं, ओनली मूलधन वही होता है, प्रिंसिपल जिस पर अपन ब्याज देते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज अपन क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी? तो रेट कितनी दे रखी है अपने को? 5%। तो 5% को अपन लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? ऐसा यानी ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 100, इधर तो 100 है, लेकिन अपने पास कितना है? 500 रुपये है। तो ये कितने गुना है 500 का? 5 गुना। तो अपना ऐसा ही भी 500 रुपये का कितना हो जाएगा? 1 साल का 5 गुना कर दो इसको भी, तो ये 25 रुपये हो जाएगा अपना ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्या हो जाएगा? 25 रुपये। एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज अपने पास क्या आ गया दोस्तों? 25 रुपये। तो अपना टोटल ब्याज कितना है? देखो 500 रुपये दिए और अपने को कितने समय में 625 होगा? कितना ज़्यादा है? 125 रुपये ज़्यादा है ना ये। तो ब्याज अपना क्या हो गया? 125 रुपये हो गया। अब अपने को याद करना भाई कितने वर्ष में होगा। तो 25 का 125 कितने गुना है? 5 गुना है ना ये। तो कितने वर्ष में हो जाएगा? इसको भी 5 गुना कर देंगे, तो कितने वर्ष में हो जाएगा? 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? सॉरी, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा 500 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगाया गया साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। 12.5 क्या होता है? 12.5 होता है अपने पास 12.5%, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 1/8। तो ये तो अपना क्या हो गया? मूलधन। ये अपना क्या हो गया? ऐसा ही। अब ये क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। देखो दोस्तों, मूलधन अपना, मूलधन तो हो गया अपना 8। ऐसा ही अपना कितना हो गया? ऐसा ही हो गया 1। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ऐसा ही कितना है? 1 रुपये। तो साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष के लिए समान होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपये, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब इनका अंतर कितना दे रखा है? 3500 रुपये। अब अपने पास इनका अंतर कितना आया? 5 आ गया ना। तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3500 रुपये दे रखी है ना दोस्तों। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3500 रुपये। अब ये कितने गुना है? 7×5 यानी 700 गुना है ये। तो अपने को क्या बताना है? मूलधन। अब इसको अपन 700 गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 56। तो ये कितना हो जाएगा? 5600 रुपये हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। और यही ऐसा ही कितना हो जाएगा? ऐसा ही को भी 700 गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 के 21 यानी 2100 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ही तो अपना 2100 रुपये आ गया और मूलधन कितना आ गया? 5600। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 444 रुपये कम है, यदि ब्याज की दर कितनी है? 20/3% हो तो मूलधन में ऐसा ही याद करना है। ब्याज की दर दे रखी अपनी 20/3%। तो इसको अपन लिख सकते हैं 20/300 लिख सकते हैं ना। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? 1/15। तो अपना क्या हो गया? मूलधन प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास?
15 रुपये। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपये, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इनका 400 का मतलब इनका अंतर ही दे रखा है एक तरीके से, कितना दे रखा है, इनका अंतर कितना है दोस्तों अपने पास, 11 रुपये। तो इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4400 रुपये दे रखी है दोस्तों। तो ये कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया ना। तो 15 का 400 गुना क्या हो जाएगा, 1500 का 60 यानी 6000। 6000 रुपये तो अपना क्या आ गया, मूलधन। और ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज अपने पास 4 रुपये 4 है, तो इसको गुना कर देंगे इससे 400 से, तो ब्याज कितना आ गया, 1600 रुपये। तो ब्याज अपना आ गया दोस्तों 1600 रुपये, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कोई राशि 20% ब्याज साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। अब 20% वो दे रखा है अपने को, 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5 लिख लिया दोस्तों, 1/5 हो गया। तो ब्याज की दर कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी मूलधन कितना है अपने पास 5, और कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 गुना, इसका 5 गुना क्या होगा 25। तो ये 25 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा ना, टोटल अमाउंट ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो कितने समय में हो जाएगी ये देखना है दोस्तों। तो अपना ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो गया ना, मान लिया 20 रुपये हो गया, ठीक है, 20 रुपये ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना रहा है, 1 रुपया। तो 20 रुपये कितने वर्ष में आएंगे, 20 वर्ष में आएंगे, है ना दोस्तों, आसान है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि 25 साल में 7 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है अपने को, है ना दोस्तों। मान लिया अपने पास मूलधन कितना आ गया, 1 आ गया, और टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट 7 गुना, तो 1 का 7 गुना कितना हो गया 7। तो कोई 25 साल में हो रही है 7 गुना, है ना। तो इनका अंतर कितने का आ रहा है, 6 का, इनका अंतर 6 का आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी इंटरेस्ट बटे कितने वर्ष में हो रही है, 25 साल में हो रही है, 7 गुना इंटू 2, तो 25 चौके 100, 6 चौका 24, यानी ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 24% हो जाएगी साधारण ब्याज की दर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है तो किस दर से उतने ही समय में 7 गुना होगी दोस्तों। दोस्तों ये 5%, तो 5 को अपन लिखेंगे, 5% को अपन लिख लेंगे 1/20 लिख सकते हैं ना। तो साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। प्रिंसिपल अपने पास क्या है 20, है ना, और कितने गुना 4 गुना, तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये ब्याज कितना आ गया 60 रुपये आ गया, है ना दोस्तों, कितने 60 रुपये आ गया ना ब्याज। तो अपने को क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए था, 1 रुपये, तो 60 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगा, 60 वर्ष आ गया ना दोस्तों। तो अब ये क्या बोल रहा है कि तो किस दर से उतने ही समय में 7 गुनी जाएगी, यानी 60 वर्ष में किस दर से 7 गुनी हो जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को। अब ये करते हैं, है ना। तो अब करते हैं, अब मान लिया 20 रुपये ही मान लेते हैं अपन, फिर है ना, 20 रुपये है अपने पास मूलधन, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 140, ब्याज कितना आ गया दोस्तों 120 आ गया ना। अभी कितने वर्ष में हो रहा था, 60 वर्ष में हो रहा था ना। तो अपन इसको करेंगे एक 60 रुपये, है ना, 60 वर्ष में 120 रुपये हो गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 60 वर्ष में 120 हो गया, तो
एक वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 रुपये हो जाएगा ना। एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 2 रुपये। और एक वर्ष का ब्याज आ गया 2 रुपये। और अपने पास प्रिंसिपल कितना है, अपने पास प्रिंसिपल कितना है, 20 रुपये। प्रतिशत निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में यही होता है दोस्तों ना, 8%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 10 हो जाएगा 2 बटे, तो 10% आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार तरीके से एक बार और समझ लेते हैं, सिस्टम से लिख देंगे इसको ना, पूरे क्वेश्चन को है ना दोबारा से। 5% होता है अपने पास दोस्तों, अपने को पता है 1/20 हो गया। ठीक है, 4 गुना होती है, तो ब्याज एक वर्ष का 1 रुपये हो गया है ना, एक वर्ष का 1 रुपये हो गया, तो वो कितने समय में है ना 4 गुना होगी, तो इसका 4 गुना कितना होता है, यानी प्रिंसिपल अपने पास 20 रुपये है, और अब 4 गुना यानी कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 कितने वर्ष में होगी, 60 वर्ष में हो जाएगी ना। एक वर्ष का अपने को 1 रुपये है, तो 60 वर्ष में 60 गुनी हो जाएगी। अब ये बोल रहा है इतने ही समय में किस दर से, इतने ही समय में किस दर से हो 7 गुनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल अपना है 20 रुपये, और टोटल अमाउंट कितना होगा, 7 गुना कितना हो जाएगा, 140। अब ये कितने कितने रुपये हो गए, 120 रुपये हो गए ना ब्याज, है ना। तो 60 वर्ष में 120 रुपये ब्याज हो गया, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपये, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज बटा मूलधन इंटू 100, यही होता है ना, ये होता है SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100। तो अपने पास एक वर्ष का ब्याज कितना है, 2 रुपये, और अमाउंट कितना था अपने पास, 20 रुपये था ना, मूलधन इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10, और तो ये कितना हो जाएगा 10%। ठीक है दोस्तों, तो 10% हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुना हो जाती है ना। 4 साल में 2 गुना हो जाती है, तो कितने समय में उसी दर से 8 गुना हो जाएगी। मान लिया प्रिंसिपल अपना कितना है, 1 है, कितने गुना हो रही है, 2 गुना, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगी ना। ये अभी कितने साल में हो रही है, 4 साल में हो रही है, तो अपने पास कितना हो गया, ब्याज कितना आ गया, 1, ब्याज तो 1 आ गया, कितने साल में, 4 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2500 के 100 यानी 25% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो उतने ही समय में उसी दर से 8 गुना हो जाएगी, तो कितने समय में बताना है। तो अपने पास रेट आ गई 25%, 25% को अपन लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 1/4 का 8 गुना हो जाएगा दोस्तों 832, यानी 32 रुपये हो जाएगी। तो ये कितने वर्ष में बढ़ेगी, अंतर कितना आ गया, 28 रुपये ब्याज आ गया। एक वर्ष का ब्याज 1 रुपये है, तो 28 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगा, 28 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में अपने आप का कितना हो रही है, 8 गुना हो रही है, तो वह कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगी। मान लिया प्रिंसिपल कितना है, 1, अमाउंट कितना हुआ, 8 गुना हो रही है, कितने साल में, 3 साल में हो रही है, 3 साल में 8 गुना हो रही है, कितने रुपए बढ़ गए, 7 रुपये, है ना। 1 रुपये का 7 रुपये बढ़ गए, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 रुपये, है ना दोस्तों। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7/3, सही बात है ना। अब आगे क्या बोला भाई, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगी, अपने आप 1 का तो 64 गुना कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा। इनका आंसर कितना आ रहा है, 63। 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज 7/3 है ना। तो 63 है ना, 63 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे, तो अपन करेंगे ना 63/7/3
भाग ही देगा ना, तो ये 7 ऐसे लिख लेंगे। ये कितने बार 9, तो 9 3 27, यानी 27 वर्ष में वो अपने आप में कितने गुना हो जाएगी, 64 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना होगा। कोई धन है, मान लिया 1 रुपया है ना, दो 2 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। कितने रुपए बढ़ा, 1 रुपये बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, ब्याज 1 रुपये आ गया, तो 6 वर्ष का ब्याज 6 वर्ष में 1 रुपये ब्याज आ गया, तो 1 वर्ष में कितने रुपये ब्याज आएगा, 1/6 आएगा ना। समझ में आई बात, समझ में। तो कितने समय में 10 गुना होगा, यानी 1 का 10 गुना कितने वर्ष में आएगा, कितने रुपये बढ़ गए, 9 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना है, 1/6, तो 1/6 का भाग दे देंगे, तो इंटू 6, तो 6 9 की 54, यानी 54 वर्ष में अपने आप में कितने हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।